हरे कृष्णा। संजय आगे कहते हैं, राजन, ये 5 गुण संपूर्ण लोकों के आश्रय भूत पंचमहाभूतों में रहते हैं, जिसमें समस्त प्राणी प्रतिष्ठित हैं। ये 5 गुण जब समयावस्था में रहते हैं तब एक दूसरे से संयुक्त नहीं होते। जब ये विषम भाव को प्राप्त होते हैं तब एक दूसरे से मिल जाते हैं। उस समय ही देहधारी प्राणी अपने शरीर से संयुक्त होते हैं अथवा नहीं। ये सब भूत क्रम से नष्ट होते हैं, क्रम से ही उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी आदि के क्रम से इनका लय होता है और आकाश आदि के क्रम से इनका प्रादुर्भाव होता है। ये सब अपरिमय हैं, इनका रूप ईश्वरकृत है। भिन्न भिन्न लोकों में 5 भौतिक धातु दृष्टिगोचर होते हैं। मनुष्य तर्क के द्वारा उनके प्रमाणों का प्रतिपादन करते हैं, परंतु जो अचिंत्य भाव है उन्हें तर्क से सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ये प्रकृति से परे है, वही अचिंत्य स्वरूप है। कुरुनंदन, जब मैं सुदर्शन नामक द्वीप का वर्णन करूंगा महाराज, वह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। आप ध्यान से सुनिएगा। वह नाना प्रकार की नदियों के जल से आच्छादित, मेघ के समान उच्चतम, पर्वतों से सुशोभित, भांति भांति के नगरों, रमणीय जनपदों और फल फूलों से भरे हुए वृक्षों से विभूषित है। यह द्वीप भांति भांति की संपदाओं और धन्य धन्य से संपन्न है। इसे सब ओर से लवण समुद्र ने घेर रखा है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुंह देखता है, उसी प्रकार सुदर्शन द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसमें 2 अंश में पिप्पल और 2 अंश में महान शश दृष्टिगोचर होते हैं। इनके सब और संपूर्ण औषधियों का समुदाय फैला हुआ है। इन सबको छोड़कर शेष स्थान जलमय समझना चाहिए। इससे भिन्न संक्षिप्त भूमि खंड बताया गया है। उस खंड का मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बू खंड विनिर्माण निर्माण पर्व में सुदर्शन द्वीप वर्ण विषयक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने बोला, बुद्धिमान संजय, तुमने सुदर्शन द्वीप का विधिभुक थोड़े में ही वर्णन कर दिया, परंतु तुम तो तत्वों की ज्ञाता हो, अतः इस द्वीप का संपूर्ण और विस्तार पूर्वक वर्णन करो। चंद्रमा के शश चिन्ह में भूमि का जितना अवकाश दृष्टिगोचर होता है उसका प्रमाण बताओ, तत्पश्चात पिप्पल स्थान का वर्णन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय ने कहना आरंभ किया। संजय बोले, महाराज, पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा की ओर फैले हुए ये 6 वर्ष पर्वत हैं, जो दोनों ओर पूर्व और पश्चिम समुद्र में घुसे हुए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: हेमवान, हेमकोट, पर्वत श्रेष्ठ निषद, वैदुर्य, मणिमय नीलगिरी, चंद्रमा के समान उज्ज्वल श्वेतगिरी तथा सब धातुओं से संपन्न होकर विचित्र शोभा धारण करने वाला श्रृंगवान पर्वत। राजन, ये 6 पर्वत सिद्धों और चारणों के निवास स्थान हैं। भरत नंदन, इनके बीच का विस्तार सहस्त्रों योजन है। वहाँ भिन्न भिन्न वर्ष हैं और बहुत से पवित्र जनपद हैं। उनमें सब और नाना जातियों के प्राणी निवास करते हैं। उनमें ये भरत वर्ष है। इसके बाद हिमालय से उत्तर हेमंत वर्ष है। हेमकुंड पर्वत के आगे हरिवर्ष की स्थिति बताई गई है। महाभाग माल्यवान के आगे गंधमादन पर्वत है। इन दोनों के बीच में मंडलाकार सुवर्णमय मेरु पर्वत है, जो प्रातःकाल के सूर्य के समान प्रकाशमान तथा धूम रहित अग्नि के समान कांतिमान है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। राजन, वह नीचे से भी 84,000 योजन तक पृथ्वी के भीतर घुसा हुआ है। प्रभु, मेरु पर्वत ऊपर नीचे और अगल बगल संपूर्ण लोगों को आवृत करके खड़ा है। उसके पार्श्व भाग में 4 द्वीप बसे हुए हैं। ये दोनों के बीच में बसे हुए 4 द्वीप हैं। इनके नाम हैं भद्राश्व, केतुमाल, जम्बू द्वीप तथा उत्तर कुरु। उत्तर कुरु द्वीप में पुण्यात्मा पुरुषों का निवास है। एक समय पक्षीराज गरुड़ के पुत्र सुमुख ने मेरु पर्वत पर सुनहरे शरीर वाले कौवों को देखकर सोचा कि ये सुमेरु पर्वत उत्तम, मध्यम तथा अधम पक्षियों में कुछ अंतर नहीं रहने देता है, इसीलिए मैं इसका त्याग दूंगा।
ऐसा विचार करके वे वहां से कहीं अन्यंत्र चले गए। ज्योतिर्मय ग्रहों से सर्वश्रेष्ठ सूर्य देव, नक्षत्रों सहित चंद्रमा तथा वायु के प्रदक्षिणा कर्म से सदा मेरुगिरी की परिक्रमा करते रहते हैं। महाराज, ये पर्वत दिव्य पुष्पों और फलों से संपन्न है। वहाँ के सभी भवन जम्बूनाद नामक सुवर्ण से विभूषित हैं। उनके घिरे हुए इस पर्वत की बड़ी शोभा होती है। राजन, उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, अप्सराएं सदा क्रीड़ा करती हैं। वहाँ ब्रह्मा और रुद्र, देवराज, इंद्र एकत्र हो पर्याप्त दक्षिणा वाले नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उस समय तुम्बरु, नारद, विश्वावसु, हाहा और हुहु नामक गंधर्व उन देवेश्वरों के पास जाकर भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। राजन, आपका कल्याण हो। वहाँ महात्मा सप्तऋषिगण तथा प्रजापति कश्यप अपने प्रत्येक पर्व पर सदा पधारते हैं। भूपाल, उस मेरु पर्वत की शिखर पर दैत्यों के साथ शुक्राराज्य निवास करते हैं। ये सब रत्न और रत्नमय पर्वत शुक्राचार्य के ही अधिकार में है। भगवान कुबेर उन्हीं से धन का चतुर्भाग प्राप्त करके उसका उपभोग करते हैं और धन का 16वां भाग मनुष्यों को देते हैं। सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में समस्त ऋतुओं के फूलों से भरा हुआ दिव्य एवं रमणीयकार कनेर वृक्षों का वन है, जहाँ शिलाओं के समूह संचित हैं। वहाँ दिव्य भूतों से घिरे हुए साक्षात भूत भावन भगवान पशुपति पैरों तक लटकने वाली कनेर के फूलों की दिव्य माला धारण किए भगवती उमा के साथ विहार करते हैं। वे अपने तीनों नेत्रों द्वारा ऐसा प्रकाश फैलाते हैं मानो 3 सूर्य उदित हुए हों। उग्र तपस्वी और उत्तम व्रतों का पालन करने वाले सत्यवादी सिद्ध पुरुष ही वहाँ उनका दर्शन करते हैं। दुराचारी लोगों को भगवान महेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है। नरेश्वर, उस मेरु पर्वत के शिखर से दुग्ध के समान श्वेत धार वाली विश्वरूपा अपरिमित शक्तिशालिनी, भयंकर वज्रपात के समान शब्द करने वाली परम पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित शुभ स्वरूपा पुण्यमयी भागीरथी गंगा बड़े प्रबल वेग से सुंदर चंद्रकुंड में जाकर गिरती हैं। यह पवित्र कुंड स्वयं गंगा जी ने ही प्रकट किया है, जो अपनी अगाध जलराशि के कारण समुद्र के समान शोभा पाता है, जिन्हें अपने ऊपर धारण करना पर्वतों के लिए भी कठिन था। उन्हीं गंगा को पिनाकधारी भगवान शिव 1,00,000 वर्षों तक अपने मस्तक पर धारण किए रहे। राजन, मेरु के पश्चिम भाग के केतुमाल द्वीप है। वहीं अत्यंत विशाल जम्बूखंड नामक प्रदेश है, जो नंदनवन के समान मनोहर जान पड़ता है। भारत, वहाँ के निवासियों की आयु 10,000 वर्षों तक होती है। वहाँ के पुरुष सुवर्ण के समान कांतिमान, स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी है। उन्हें कभी रोग और शोक नहीं होते, उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वहाँ तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर कांति वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। गंधमादन पर्वत के शिखरों पर गुहों के स्वामी कुबेर राक्षसों के साथ रहते हैं और अप्सराओं के समुदाय के साथ अमोद प्रमोद करते हैं। मादन के अन्यान्य पार्श्वती पर्वतों पर दूसरी दूसरी नदियां हैं, जहां निवास करने वाले लोगों की आयु 11,000 वर्ष की होती है। राजन, वहाँ के पुरुष हष्टपुष्ट, तेजस्वी, महाबली होते हैं तथा सभी स्त्रियां कमल के समान कांतिमती और देखने में अत्यंत मनोरम होती हैं। नील पर्वत से उत्तर श्वेत वर्ष और श्वेत वर्ष से उत्तर हिरण्यवर्ष है। तत्पश्चात श्रृंगवान पर्वत के आगे ऐरावत नामक परवर्ष है। राजन, ये अनेकानेक जनपदों से भरा हुआ है। महाराज, दक्षिण और उत्तर में क्रमशः भारत और ऐरावत नामक 2 वर्ष धनुष की 2 कटोरियों के समान स्थित हैं और बीच में 5 वर्ष श्वेत, हिरण्य, इलावर्त, हरिवर्ष और हेमवत हैं। इन सब के बीच में इलावर्त वर्ष है। भारत से प्रारंभ करके ये सभी वर्ष आयु के प्रमाण, आरोग्य, धर्म, अर्थ और काम, इन सब दृष्टियों में गुणों में उत्तरोत्तरी बढ़ते गए हैं। विशाल पर्वत हेमकूट भी कैलाश नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ कुबेर गुहों के साथ सानंद निवास करते हैं।
कैलाश के उत्तर में मैनाक और उसके भी उत्तर दिव्य और महान मणिमय पर्वत हिरण्यशृंग हैं। उसी के पास विशाल दिव्य उज्ज्वल कंचनमय बालू से सुशोभित रमणीय बिंदु सरोवर है, जहाँ राजा भगीरथी ने भगीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए वर्षों तक तपस्या की थी। वहाँ मणिमय यूप और सुवर्णमय चैत्य शोभा पाते हैं। वहीं यज्ञ करके महायशस्वी इंद्र ने सिद्धि प्राप्त की थी। उसी स्थान पर सब और संपूर्ण जगत के लोक सृष्टा प्रचंड तेजस्वी सनातन भगवान भूतनाथ जी की उपासना करते हैं। नर नारायण ब्रह्मा मनु और 5वें भगवान शिव वहां सदा स्थित रहते हैं। ब्रह्मलोक से उतरकर त्रिपथ गामिनी दिव्य नदी गंगा पहले उस बिंदु सरोवर में ही प्रविष्ट हुई थी। वहीं से उसकी 7 धाराएं विभक्त हुई थी। उन धाराओं के नाम इस प्रकार हैं: वसवोकोसारा, नलिनी, पावनी, सरस्वती, जम्बू नदी, सीता, गंगा और सिंधु। यह 7 धाराओं का प्रादुर्भाव जगत के उपकार के लिए भगवान का ही अचिंत्य एवं दिव्य सुंदर विधान है, जहाँ लोग कल्प के अंत तक यज्ञ अनुष्ठान के साथ परमात्मा की उपासना करते हैं। इन 7 धाराओं में जो सरस्वती नाम वाली धारा है, वह कहीं प्रत्यक्ष दिखाई देती है तो कहीं कहीं पर अदृश्य हो जाती है। ये 7 दिव्य गंगाएं तीनों लोकों में विख्यात हैं। हिमालय पर राक्षस, हेमकूट पर गोहक और निषद पर्वत पर सर्प और नाग निवास करते हैं। गोकर्ण तो तपोवन है। श्वेत पर्वत संपूर्ण देवताओं और असुरों का निवास स्थान बताया जाता है। निषद गिरि पर गंधर्व, नीलगिरि पर ब्रह्म ऋषि निवास करते हैं। महाराज, श्रृंगवान पर्वत तो केवल देवताओं की ही विहार स्थली है। राजेंद्र, इस प्रकार स्थावर और जंगम संपूर्ण प्राणी इस 7 वर्षों के विभाग पूर्वक स्थित हैं। उनकी अनेक प्रकार की दैवी और मानुषी समृद्धि देखी जाती है। उसकी गणना असंभव है। कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस समृद्धि पर विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार वह सुदर्शन द्वीप बताया गया है, जो 2 भागों में विभक्त होकर चंद्रमा मंडल में प्रतिबंधित हो खरगोश किसी आकृति में दृष्टिगोचर होता है। राजन, आपने जो मुझसे इस शशाकृति खरगोश की सी आकृति के विषय में प्रश्न किया था, मैं उसका वर्णन करता हूँ। पहले जो दक्षिण और उत्तर में स्थित भारत और एरावत नामक 2 द्वीप बताए गए हैं, वे ही दोनों उस शश अर्थात खरगोश के 2 पार्श्व भाग हैं। नागद्वीप और कश्यप द्वीप उसके दोनों कान हैं। राजन, ताम्रवर्ण के वृक्षों और पत्रों से सुशोभित श्रीमान मलय पर्वत इसका सिर है। इस प्रकार सुदर्शन द्वीप का दूसरा भाग खरगोश के आकार में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बूखंड विनिमान पर्व में भूमि आदि परिमाण का विवरण विषयक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने फिर पूछा, परम बुद्धिमान संजय, तुम मेरु के उत्तर और पूर्व भाग में जो कुछ है उसका भी मुझे वर्णन करो। साथ ही माल्यवान पर्वत के विषय में जानने योग्य बातें बताओ। संजय ने कहा, राजन, नीलगिरि से दक्षिण और मेरु पर्वत के उत्तर में पवित्र उत्तर कुरुवर्ष है, जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ के वृक्ष सदा पुष्प और फल से संपन्न होते हैं। उनके फल बड़े मधुर और स्वादिष्ट होते हैं। उस देश के सभी पुष्प सुगंधित एवं फल सरस होते हैं। नरेश्वर, वहाँ के कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता हैं। राजन, दूसरे शीरी नाम वाले वृक्ष हैं जो सदा षड्विध फलों से रसों से युक्त एवं अमृत के समान स्वादिष्ट दुग्ध बहाते रहते हैं। उनके फलों में इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी प्रकट होते हैं। जनेश्वर, वहाँ की सारी भूमि मणिमय है। उस भूमि पर कीचड़ का कहीं नाम नहीं है। उसका स्पर्श सभी ऋतुओं में सुखदायक होता है। वहाँ का उनका स्पर्श सदैव सुखद ही जान पड़ता है। वहाँ देवलोक के से भूतल पर आए हुए समस्त पुण्यात्मा मनुष्य ही जन्म ग्रहण करते हैं। ये सभी उत्तम कुल के संपन्न और देखने में अत्यंत प्रिय होते हैं। वहाँ स्त्री पुरुषों के जोड़े भी उत्पन्न होते हैं। स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी होती हैं। उत्तर कुरु के निवासी शीरी वृक्षों के अमूल्य तुल्य दूध पीते हैं।
वहाँ स्त्री पुरुषों के जोड़े एक साथ उत्पन्न होते और साथ साथ बढ़ते हैं। उनके रूप, गुण, वेश सब एक समान होते हैं। प्रभो, वे चकवा चकवी के समान सदा एक दूसरे के अनुकूल बने रहते हैं। उत्तर कुरुक के लोग सदा निरोग और प्रसन्नचित्त रहते हैं। महाराज, ये 11,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं, एक दूसरे को कभी त्याग नहीं करते हैं। वहाँ भारुंड नामक के महाबली पक्षी हैं, जिनकी चोंच बड़ी तीखी होती है। वे वहाँ के मरे हुए लोगों की लाशें उठाकर ले जाते हैं और कंदराओं में फेंक देते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने आपको उत्तर कुरुवर्ष का वर्णन किया है। अब मैं मेरु के पूर्व भाग में स्थित भद्राश्व वर्ष का यथा वर्णन करता हूँ। भद्रावर्ष में श्रवर्ष पर्व में शिखर पर भद्रशाल नामक एक वन है और वहाँ कालमात्र नामक महान वृक्ष भी है। महाराज, कालाम्र वृक्ष बहुत ही सुंदर है और 1 योजन ऊंचा है। उसमें सदा फल और फूल लगे रहते हैं। सिद्ध और चारण पुरुष सदा उसका सेवन करते हैं। वहाँ के पुरुष श्वेत वर्ण के होते हैं, तेजस्वी, बलवान होते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ कुमुद पुष्प के समान गौर वर्ण वाली, सुंदरी और देखने में प्रिय होती हैं। उनकी अंग कांति एवं वर्ण चंद्रमा के समान होता है। उनका मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर होता है। उनका एक एक अंग चंद्रम रश्मियों के समान शीतल प्रतीत होता है। वे नृत्य और गीत की कला में भी कुशल होती हैं। भरतश्रेष्ठ, वहाँ के लोगों की आयु 10,000 वर्ष की होती है। वे कालाम वृक्ष का रस पीकर सदा जवान बने रहते हैं। नीलगिरी के दक्षिण और निषद के उत्तर सुदर्शन नामक एक विशाल जामुन का वृक्ष है, जो सदा स्थिर रहने वाला है। वह समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला पवित्र और सिद्धों और चारणों का आश्रय है। उसी के नाम पर यह सनातन प्रदेश जम्बूद्वीप के नाम से विख्यात है। भरतश्रेष्ठ, मनुजेश्वर उस वृक्षराज की ऊंचाई 1100 योजन है। वह ऊंचाई स्वर्गलोक को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। उसके फलों से जब रस निकलता है वह भी बहुत स्वादिष्ट है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।